अब देखिए आगे चलते हैं। ये सारा सिस्टम जो 5 है, ये धरती के नीचे वाली ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन हुए, और सबसे नीचे हमारा ब्लैक हो गया। अब ये सबको मालूम है कि गोल है या अंडाकार है हमारा जो पूरा यूनिवर्स है। अब हम इसको इस मेथड से समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ से स्काई से और ग्राउंड लेवल यानी अर्थ तक जो हमारा ये रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और रेजिस्टेंस में आप देखते होंगे वोल्टेज को ड्रॉप करने या वोल्टेज को बढ़ाने का जो काम होता है। आप यहाँ पे चाहे कॉइल भी यूज करेंगे तो जैसे जैसे टर्न बढ़ाएंगे जैसे जैसे उसमें वोल्टेज इंक्रीज होगा, या रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखिए उसमें प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज जो है दूर होते चले जाएंगे, वोल्टेज कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो ये मेथड है, और ये एनर्जी में एक वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी यूनिवर्स में वोल्टेज हैं, जिससे हमारा जो शरीर है, एक एग्जाम्पल है। आप थोड़ा सा कल्पना करिएगा, देखिएगा कि बिना वायर के ये सारे ताकत हमारे हाथ में कैसे आ जाते हैं, और ये कैसे मूवमेंट होता है, कैसे हम कहीं पे अगर गिरने लगे तो कैसे बैलेंस हो जाते हैं, कैसे संभल जाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, टोटल कॉपी हमारे जो है शरीर से ही ये डिजाइन किए गए हैं। अगर न जानते हो तो आज से जान लें। शरीर में जितने भी सिस्टम है, जैसे ये हमारे पल्स जो चलते हैं, क्लॉक पल्स, इस मेथड से भी सारे डिजाइन किए गए हैं। आप देखिए सर्किट में माइक्रो प्रोसेसर की जो फंक्शन है उसको समझेंगे तो बहुत सारे मेथड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यानी जो तरीका यूज किया गया है इसी हमारे बॉडी को लेकर ही यूज किया गया है। जैसे बोलने वाला हुआ, देखिए माइक हुआ, और सुनने वाला हुआ, स्पीकर हुआ। तो ये जो माइक से बोलने वाला, आँख से देखने वाला, कैमरा है, और भी जो टेक्नोलॉजी है, अब तो चलने वाला उठाने वाला रोबोट सिस्टम देख ही रहे हैं, एआई सिस्टम आ ही गया है। तो ये टोटल हमारे ही हिसाब से डिज़ाइन है। तो पहले तो कुछ और था कि वायर के मेथड से हम लोग चेक कर लेते थे कि स्पीकर ये है तो इसका वायर यहाँ गया तो स्टेज ये हो गया। अब ये आपको वो भी चीज़ों को बारे में जो है, यानी वो जो भी डिज़ाइन है वो भी प्रॉब्लम होगा देखने समझने में, क्योंकि जो इस समय आईसी आ रही है रिवॉल्विंग वाली या बॉलिंग वाली जो लग रहे हैं, वो नीचे देखिए सब में, जैसे पहले साइड साइड में पिन होते थे चारों तरफ से, अब क्या है पिन भी नहीं दिखेंगे। अभी इनको भी मेजरमेंट के लिए देखने के लिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी एक कैमरा, विशेष कैमरा होगा कि जो ऊपर से ही देखकर बता देगा कि कहाँ से कौन सा बॉल लूज है, कहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, कहाँ पे डेटा नहीं है। क्योंकि हमारी आँख जैसे है, देख के हम उसे इमेजिंग करते हैं कि यहाँ पे चेक करना है। वो दिन दूर नहीं है, आज ही नोट कर लीजिए कि वो बहुत जल्द ही ऐसा सिस्टम आएगा कि आपके देख के पीसीबी को वो रीड कर लेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। स्टेप बाई स्टेप एरो के द्वारा मॉनिटरिंग उसकी की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से जो 2024 में इंटर होंगे तब आपको ये चीज़ें मालूम होगा। अब हम आगे इसके और एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप बॉयलर देखिए, रिमोट से जो हमारा पराबैंगनी किरण निकलता है यानी बॉयलर रेज, उसे देखिए हम नॉर्मल आँख से नहीं देख पाते। कलर तो देख लेंगे कि कलर है ये बैगनी जो दिख रहा है, लेकिन जो रेज अगर आउट होता है लाइट के रूप में वो चीज़ें हमको नहीं दिखती। तो बहुत सारे कनेक्शन हमसे जैसे मान लीजिए कहीं कनेक्ट है पूरा, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? उसके लिए आँख अलग होनी चाहिए। जैसे कोई बारीक चीज़ देखना हो, हम नॉर्मल आँख से नहीं देख पाते, जब लेंस से एम्पलीफाई करेंगे तो दिखता है। तो ऐसे वो चीज़ें जो नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं है,
न दिखने वाले में भी वो चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। अभी इस बात से समझते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लू स्टार्ट हुआ ग्रीन के बाद, जैसे हमारा घास हुआ, पेड़ पौधे हुए, सब ये ग्रीन लेवल हुए। ग्रीन लेवल के बाद जब नेक्स्ट लेवल चलते हैं ब्लू, फिर उसके बाद वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर सबसे टॉप पे हमारा वाइट लेवल, जहाँ पे एनर्जी सबसे पीक पे है। अब ये 9 क्यों है यहाँ से, अब इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे इस समय एंड्रॉयड में जो कोर वोल्टेज हैं आप देखते होंगे 0.9 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट से कम, ठीक। जैसे 0.99 या 0.90 का लीजिए, 10% कम कर लीजिए, या 1% कम कर लीजिए, 0.99। इस वोल्टेज को आप मेजरमेंट कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स में। और मैं इसको दिखा दूंगा आपको, जो यहाँ पे जो धूप में ये एनर्जी ट्रेवल होती है उसके जो वोल्टेज हैं वो मिनिमम मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक है। तो ये कोर हमारा जो इसका सीपीयू का कोर है, देखिए पहले जैसे हमारा 1.1 1.2 वोल्टेज कोर वोल्टेज होते थे, अभी इसके जो लेवल कम किए गए हैं, यानी इसको और भी हाई टेक्नोलॉजी के लिए, तो जैसे जैसे वोल्टेज हमारा सबसे कम हुआ है नीचे, वैसे वैसे उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो हाई लेवल हुई है, क्योंकि वो हमसे अब टैली करेगा। क्योंकि हमको जो हमारे अंदर भी ब्लड में जो है वोल्टेज है, तो वो सारे वोल्टेज जब इकट्ठा होते हैं जुड़ के, जैसे किसी सेल को जोड़िए तो एक बैटरी हो जाता है, तो ऐसे हमारे सेल्स जितने हैं वो जब कहीं भी कोई चीज़ ज़रूरत लगता है तो सारे चीज़ इकट्ठा हो जाते हैं, और पूरा ये एनर्जी जो है, मान लीजिए इस हाथ में ज़रूरत है तो इस हाथ में कन्वर्ट होकर चले आएंगे और इस हाथ में पूरा पावर हो जाएगी, और जितना पावर ज़रूरत होगा आपको उस हिसाब से वो पावर मिल जाएगी। तो ये बिना वायर के पावर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी आता है, उससे ये थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि आप इसको मैसेज करके, अरे सॉरी, कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इसको और भी ओपन करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, आप इवेंट में देखते होंगे या कहीं फैक्ट्री या कारखाने में देखते होंगे, ब्लू कलर यूज किया जाता है, ब्लू पे वाइट कलर से लिखा जाता है। इसका मतलब आप समझे हैं, कुछ लोग जानते होंगे, इसका भी साइंस है। इसका भी साइंस है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर की जो टेक्नोलॉजी है वो, देखिए ब्लू का जो वेवलेंथ होता है, जो जानते हैं इसके बारे में उन्हें मालूम होगा, इतना ही सारा काफ़ी है। और उसमें वाइट से लिखा होता है ये हाई लेवल, और ग्राउंड उसका क्या होता है, ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू। अब ये ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है उसका भी साइंस है। उसका साइंस यही है कि ऊपर से आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ का जो आप ये देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सिटी हुआ या ये जो स्कूल हुए या इंस्टीट्यूट हुए, तो यहाँ पे आपको सारी पुरानी चीज़ों के बारे में जो भी ज्ञान मिलता है वो चीज़ें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ यूज हो गया या जो चीज़ के बारे में जान लिया गया वो एक्चुअली पुराना हो गया, उसमें जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। वो इसलिए शेयर किया जाता है कि वो आगे की प्रोसेस को जानने में काफ़ी आसान हो, जो जनरेशन है उनके लिए। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी ऊपर से इतनी फास्ट है, वो उसकी स्पीड को फास्ट का जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि आपको समझने का अपना जो अपडेट है वो तेज़ करना होगा, तब आप उस लेवल के पास पहुँचेंगे।